और देवता चित्त न धरही, हनुमत से सर्व सुख करही। इनका सुमिरन करते रहो बस। हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, आप कहीं भी चले जाइए, आपको डर लग रहा, भय लग रहा है, यात्रा में जा रहे हैं, रात्रि में डर लग रहा है, तो तुरंत ही आप हाथ पाँव धो, नहीं धो पाते कोई बात नहीं, भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप इस तरह से पूजा करो हमारी। जहाँ है आप वहीं पर इनका हनुमान चालीसा करो। राम जहाँ है उनके चरणों में ही हनुमान है, उनके बिना तो अधूरा राम के सारे काम है। राम के ही आदेश से वो है कलयुग के आधार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। कथा राम की पूरी करने जग में लिए अवतार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। भक्तों के खातिर जग में, भक्तों के खातिर जग में आज भी वो वरदान है। वो शंकर के रूप ही है, वो देवों में सबसे महान है। भक्तों के खातिर जग में आज भी वो वरदान है। वो शंकर के रूप ही है, वो देवों में सबसे महान है। वो विनती करूं है संकट मोचन, तेरा मैं 100 बार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। कथा राम की पूरी करने जग में लिए अवतार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से इस जीवन में सब संभव है। हनुमान जी के भक्तों के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है जी। हनुमान जी की महिमा जानने के क्रम में आज एक बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम पहुंचे हैं। ये दिल्ली के लक्ष्मी नगर शकरपुर का इलाका है और प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में हम उपस्थित हैं और वहाँ की महंत आदरणीय पूजनीय योगेश्वरी राधा रानी जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय हो आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जी जी। सबसे पहले तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। भक्तों के कल्याण के लिए बताएं कि क्या भक्त हनुमान जी की आराधना करे तो उसका जीवन में सब हो सकता है? बिल्कुल, कोई संशय नहीं है। कोई कार्य ऐसा नहीं है जो दुर्लभ हो, ऐसा जो दुर्लभ से दुर्लभ है कार्य, वो भी भगवान हमारे हनुमान जी जो हैं, क्योंकि ये अमर है और इनकी ये शक्ति हमेशा पूरे संसार में, विश्व में ये है कि जहाँ भी कोई इनका नाम लेता, कहते हैं यत्र तत्र सर्वत्र हमारे प्रभु हनुमान जी विराजमान है। एक इन्हीं की शक्ति है जो पूरे विश्व को इन्होंने संभाला है। बाकी तो सभी देवता साकेत धाम चले गए थे। माता सीता जी का इनको आशीर्वाद मिला कि तुम अपनी कलयुग में जा करके भक्तों का कल्याण करो। तो आपने कहा ना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर हमारे हनुमान जी रक्षक है तो
कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न, कोई भी रोग द्वेष और आपके जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। जी जी। ऐसा कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है जो प्रभु जी न करे। नासै रोग हरे सब पीरा और जपत निरंतर हनुमत वीरा। हर रोग को नाश करने वाले, सारे विघ्न को दूर करने वाले। आपकी देखिए, ये आपने ऐसी बाणी आपने निकाला, ऐसे शब्द दिया है, चौपाई दिया है हमारे हनुमान जी की। आप जिस मंदिर में यहाँ बैठे हुए, जी जी, ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर, 100 साल पुराना है। पंडित सीताराम मंदिर के नाम से भी जानते हैं इसको। ये गली नंबर 5 शकरपुर में आपके स्थित है। कैसे भी रोगी यहाँ आते हैं, पागल होते हुए लोग आते हैं और अच्छी होकर के इस प्रभु जी के चरणों से चले जाते हैं। क्योंकि ये हम मूर्ति जो आई हुई है, देख रहे हैं आप, ये हनुमान जी हमारे साक्षात यहाँ विराजमान है। यहाँ पे इन्होंने दर्शन दिया हमारे पंडित जी को, सीताराम जी को, और वहीं पर उन्होंने राम लिख दिया, हनुमान नहीं लिखे। और सारी मूर्ति जब ये मंदिर बना तो सब मूर्ति यहाँ से चली गई, पर हनुमान जी नहीं उठे। वो समझे कि यहाँ मैं अपना आसन लगाऊंगा, यहाँ से मैं प्रवचन करूंगा, लेकिन हनुमान जी बोले कि मैं यहाँ नहीं, यहाँ से एक इंच इधर नहीं उठ सकता। हम आपको बताएं कि 10-10 आदमी हटाते थे, ये हटते नहीं थे। अच्छा। एक दिन रात को बहुत बजरंग बाण किया गया, हनुमान चालीसा बाँची गई, सन 92 की बात है। और भगवान फूल जैसे हाथ में ऐसे लिए, पेपर लगा करके, और पंडित जी उठाए वहाँ चले गए। 4 सीढ़ी नीचे बन गए थे। बोला कोई बात नहीं, दर्शन ऐसे करेंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, इधर से उधर मैं ही रहूँगा, क्योंकि मेरे प्रभु यहाँ विराजमान होंगे और ये स्थान हमारा है। तो किसी भी तरह का कोई भी रोग व्याधि आती है यहाँ, सब ठीक होकर जाते हैं। झाड़ा लगाया जाता है, मोर पंखी का झाड़ा लगता है, कुछ नहीं होता है। सिर्फ मंत्र के द्वारा यहाँ के पंडित लोग हैं, आचार्य लोग हैं, यज्ञ अनुष्ठान चलता है बराबर हमारे यहाँ। और किसी भी तरह का कोई भी रोग व्याधि होती है, कोई संकट होता है, तो पूरे मंदिर में आप देख रहे हैं कि सारी मूर्ति विराजमान है, पर हमारे हनुमान जी के सामने ही झाड़ा लगता है। जी जी। किसी भी तरह का आपको कल्याण करना है तो हनुमान जी की पूजा करिए, क्योंकि कलयुग में एक हनुमान जी हैं जो आपका कष्ट दूर कर सकते हैं। और इतनी बड़ी भक्ति हम कर नहीं सकते। इनको प्रकट करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए, इनसे वर मांगने के लिए, क्योंकि ये भक्ति के दाता है। और मनोरथ बड़ी जल्दी सिद्ध होता है। हर मंगलवार को यहाँ चोला चढ़ता है, हर शनिवार को चोला चढ़ता है, और हजारों की संख्या में भीड़ होती है। यहाँ पर आते हैं लोग, दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, सिद्ध मंदिर है। जी जी। अच्छा माता जी, आप तो चूँकि भागवत कथा आचार्य भी हैं, भागवत कथा भी करती हैं, श्री राम कथा भी करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। किसी भी देवता को आप पूजा करो, क्योंकि भगवान में राम में हमारे हनुमान जी समाये हुए हैं, और हनुमान में हमारे राम जी समाये हुए हैं। तो और देवताओं की जरूरत ही नहीं कि हमारे प्रभु जी के रोम रोम में राम बैठे हैं। आज जहाँ राम है वहीं हमारी स्वरूपा माता आदि शक्ति जगदम्बा सीता जी हैं। उन्हीं का स्वरूप सब में समाया हुआ है, और उन्हीं के अंदर, उन्हीं के हृदय में प्रभु नारायण और सीता जी विराजमान हैं। तो और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं, इनका सुमिरन करते रहो बस। हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, आप कहीं भी चले जाइए, आपको डर लग रहा, भय लग रहा है, यात्रा में जा रहे हैं, रात्रि में डर लग रहा है, तो तुरंत ही आप हाथ पाँव नहीं धो पाते, कोई बात नहीं। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप इस तरह से पूजा करो। जहाँ हैं आप वहीं पर इनका हनुमान चालीसा करो। कोई ज़्यादा सिद्ध करनी है आपको, किसी कार्य को सिद्ध करना है, तो हम बताते हैं आपको कि मंगलवार का दिन हो, एक चौकी, लाल कपड़ा बिछाइए, लोटा कलश का रखें, आम का पल्लव लगाएं, एक नारियल लगाएं लाल कपड़े में लपेट करके, और उसको नारियल को रखें कलश के ऊपर, क्योंकि जो कलश होता है वो भगवान विष्णु है। नारियल जो है ये हमारे गणेश जी हैं जी। तो इनकी पूजा करने से सुपारी हो उनके अंदर डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए जल के अंदर, गंगा जल डाल दीजिए कलश में, और उसको रख करके वहाँ चौकी पर विराजमान करें,
आप लाल आसन और लाल कपड़ा पहने, या तो गेरुआ वस्त्र पहने या ऑरेंज डालें, कपड़ा वस्त्र ये होना चाहिए। समय नहीं है आप सबको, ड्यूटी से आने वाले रात्रि समय भी कर सकते हैं, और समय है तो आप सुबह भी मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। नहा धो करके स्वच्छ होइए और उस चौकी सामने एक छोटी सी मूर्ति हनुमान जी की लगाइए चौकी पर, और कलश विराजमान करके घी की ज्योत जलाएं और वहाँ रख दीजिए। आप हनुमान चालीसा लाल आसन पर बैठ करके और यही ऑरेंज कपड़ा डाल करके आप हनुमान चालीसा करें। 108 हो, 1100 हो, 11,000 हो, 2 महीना में करें, 1 महीने में करें, 11 दिन में करिए, 9 दिन में करिए, 7 दिन में करिए, जैसे समय हो जी। इस तरह से करने से आपका कार्य पूर्ण होगा। आप कोई भी कार्य को ऐसा नहीं है कि आप नहीं सफलता मिलेगी आपको, हर कार्य पूर्ण होगा। आपकी क्या मनोकामना है, आपकी क्या इच्छा है, आपकी मन में कोई भी कार्य है, हमारे हनुमान जी सिद्ध करते हैं। जी जी। अच्छा माता जी, और जी जी, हनुमान जी एक ऐसे हैं हमारे प्रभु जी कि पहली बात तो यह है कि प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। इनकी ज़्यादा भक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सदा ही भगवान में सुमिरन करते रहते हैं, और राम के आपके सुंदरकांड का पाठ करते तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड से भी सारी सिद्धियां पूरी होती, क्योंकि सुंदरकांड एक ऐसा है कि जो पूरे हमारे आदरणीय तुलसीदास जी भगवान की व्याख्या और हनुमान जी की व्याख्या सिर्फ सुंदरकांड में की गई है। हनुमान जी के यश गान सारे जो भी यश है, जो भी उन्होंने किया है, एक सुंदरकांड है। छोटी सी बात जी, शनिदेव सूर्यपुत्र हैं, हनुमान जी सरोवर के किनारे तप कर रहे थे। शनिदेव गए, कोई तुम्हें शनि की दशा लगेगी। हनुमान जी तो राम में अपने राम में कहते हैं, सारा जग राम में जानो और मुझसे अधिक संतों को मानो। भगवान राम संत की पूजा करते थे, और भगवान राम में ये मैं, तो शनि जी कहने लगे कि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 लगी। हनुमान जी हंसने लगे, कोई बात नहीं, 7.5 लग रही है तो कोई बात नहीं, आप लगाइए जी, समय है आपका। तो नहीं माने, बोले कोई बात नहीं, मैं बैठ गया। राम में बिल्कुल रोम रोम में हनुमान जी बैठ करके तप करने लगे, तो शनि जी से कहते हैं कि आप मेरे सिर पर आकर के बैठ जाइए। शनि महाराज नहीं मानते हैं, हनुमान जी के सिर पर बैठ जाते हैं। हनुमान जी अपनी पूंछ से पूरे सिर को उनके दबा देते हैं। जब वो चिपक जाते हैं तो घबरा जाते हैं शनिदेव सूर्यपुत्र। प्रभु जी हमें बचाइए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बचाओ, मुझे छोड़ो। शनि जी परेशान, मुस्कुराने लगे हनुमान जी कि मैं पहले ही कहा था, मेरे पराक्रम को तुम जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो शनि जी को जब छोड़े तो उनको चोट लगी, तो कहने लगे मेरे बदन में इतना दर्द है, और उस दर्द को मैं किस तरह से मिटाऊं, मुझे कोई आयुर्वेदिक दवाई बताएं हम, जिससे हमारे बदन का दर्द दूर हो जी। तो हनुमान जी ने एक बात बताई कि पीपल के नीचे शनि जा करके तुम विराजमान हो। पीपल जो है ये हमारे विष्णु जी स्वरूप है, वहाँ लक्ष्मी और विष्णु स्वरूप यहाँ है। पीपल में समा जाइए आप। जो शनिवार को मुख अपने तेल में देखता है, सरसों के तेल में जी, या चमेली का तेल से जो हमारा लेपन करता है, हमारा चोला चढ़ाता है, उससे जो चढ़ेगा उससे आपको ये जो दर्द हो रहा है, ये पीड़ा हो रही है, उससे आपको पूर्ति होगी जी। और तुम सबका भला करोगे और सबको वरदान दोगे कि सब सुखी रहे। और जो ये काम करेगा उसको शनि की 7.5 नहीं लग सकती है, उसके ऊपर कोई ग्रह नहीं लग सकता। और जो मेरा चोला चढ़ाएगा शनिवार को और मंगलवार को, वो भी तुम्हें मिलेगा और उसके सारे हर कार्य पूरे होंगे। यानी शनि बाधा दूर हो जाए। शनि बाधा भी दूर होती है हनुमान जी का चोला चढ़ाने से।